कामना ये वाकई दीपावली खुशियों और आनंद का त्योहार है। दिवाली के मौके पर बच्चों का अकेले पटाखे जलाना या हाथ में पकड़कर पटाखे जलाना दुर्घटना का कारण बन सकता है। यदि दीप व पटाखे जलाते समय सावधानी न रखी जाए तो जलने का खतरा रहता है, आंखों को भी क्षति हो सकती है। पटाखे जलाना कई तरह से हानिकारक है। इससे वातावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। पटाखे खरीदने से लेकर पटाखे जलाने तक सावधानी बरतना जरूरी है। दीपावली पर उत्सव के साथ सभी के लिए सतर्क रहना आवश्यक है। दिवाली मनाते समय सावधानी रखें, लेकिन फिर भी यदि दुर्घटनावश शरीर का कोई भाग जल जाए तो ऐसे में क्या करें, ये समझना आवश्यक है। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। दीपावली में पटाखे कम से कम जलाएं, जिससे प्रदूषण न बढ़े। दीपावली का त्योहार पूरे उत्साह से मनाएं, पर सतर्क भी रहें। आपकी दीपावली शुभ हो, सुरक्षित हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दीपावली के त्यौहार में खुशियां मनाते हुए कौन सी बातों का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है, ये समझते हैं विशेषज्ञों से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष सिंगल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर अनिल गुर्टू, ही इज़ डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। दीपावली का जो अवसर है वो सभी के लिए ख़ास है, लेकिन ऐसे में कुछ लापरवाही हो जाती है जो नहीं करनी है। कौन सी बातों का ध्यान रखना है ये हम आपको बता रहे हैं। इस विषय से संबंधित अगर आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 1800111234। आप ईमेल के माध्यम से भी हम तक प्रश्न पहुँचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं कि शुभ दीपावली, सुरक्षित दीपावली कैसे मन सकती है। सबसे पहले डॉक्टर अनिल गुर्टू, आपसे ही समझना चाहेंगे, जब भी कोई त्यौहार का मौका आता है तो कहीं ना कहीं जो चिंता है वो पीछे छूट जाती है और त्यौहार की मस्ती में कुछ गड़बड़ी भी हो जाती है। कितना महत्व आप मानते हैं सुरक्षा के साथ साथ जो फेस्टिविटी है उसके माहौल में सचेत रहना कितना आवश्यक है? हाँ, जब त्यौहार का वक्त आता है तो उससे थोड़ा पहले और उस दिन और बाद में एक उत्साह, उमंग उठती है। वो स्वाभाविक है और ज़रूरी भी है, लेकिन उस उत्साह के साथ साथ संतुलन, स्वास्थ्य का संतुलन कैसे बनाए रखें, यही मेन इशू है। तो संतुलन में वही 2-3 चीज़ें हैं। सांस हम लेते हैं जीने के लिए, तो पर्यावरण में जितना सफाई रहे उस दिन, खासकर वायु, हवा के मामले में, उतना ही अच्छा। तो आप नज़र रखें AQI पे, 200 के ऊपर है तो घर के अंदर ज़्यादा रहें, बाहर हरकत कम करें। और दूसरा रहा खाना। अब त्यौहार के दौरान खासकर दिवाली में मिठाई है या नमकीन चीज़ें हैं, नमक और चीनी, इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उस पर थोड़ा ध्यान रखें। और तीसरा है पानी। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी रोज़ पिए, क्योंकि ठंड में लगता है कि पानी की कम ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यही चीज़ें। और नींद पूरी रखें 8 घंटे। तो जो पूरे साल हम स्वस्थ रहने के लिए हरकत करते हैं वही आज के दिन भी करनी है, तो कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं। जी, शुरुआत में ही आपने बेहद महत्वपूर्ण संदेश दे दिया है, और ये सिर्फ त्योहार के लिए ही नहीं, अगर इनका पालन किया जाए तो एक लंबे समय तक बीमारियों से भी बच सकते हैं और स्वास्थ्य भी बेहतर रह सकता है। डॉक्टर मनीष सिंगल, किस तरह की समस्याएं जो है आप देखते हैं खास तौर पर दिवाली के मौके पर? बहुत बार देखा जाता है कि इमरजेंसीज में पेशेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, और बर्न्स के भी काफ़ी केसेस हैं। किस तरह के जो है दुर्घटनाएं की संभावना हो सकती है ऐसे समय पर? देखिए, 3 तरीके के हमारे पास केसेस दिवाली के टाइम पे स्पेशली आते हैं। एक तो पटाखे जलाने की वजह से, जिसको ये बोलते हैं हम पटाखे का यूज़ नहीं, बेसिकली मिसयूज़। आपने कुछ इलीगल तरीके से पटाखे को लिया, कोई आपने पटाखों को मिक्स किया, या आपने रॉकेट को हाथ में चलाया, या मिस हैंडलिंग ऑफ फायर, वो जो है बहुत हम कॉमनली देखते हैं। और अनसुपरवाइज, जैसे आपने बोला अभी,
कि बड़ों के बिना आप जो है कुछ काम कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और या तो जो है उस टाइम पे ज़्यादा आपका जब जैसे ध्यान हटता है आपको जो है रिस्क में आ जाते हैं। दूसरा जो है जो पूजा का समय होता है, और वो तो हम सारे साल देखते हैं, छोटे कमरों में हम पूजा करते हैं और ज़मीन पे बैठ के करते हैं। जैसे ही हम उठते हैं आपके हमारे जो ढीले कपड़े हैं वो आग पकड़ सकते हैं। हमारे कपड़े कभी कभी सिंथेटिक भी होते हैं, और तो वो जो है दिए जब हम पूजा से उठते हैं तो वो जो एक सोर्स है पूजा के टाइम का, उसमें भी हमको थोड़ा ज़रा सावधानी की आवश्यकता है। थोड़े बड़े स्थान में पूजा करें, दियों को आउटडोर में जलाएं, इंडोर में हम फायर का काम कम से कम करें। तीसरा जो है कुछ बिजली की लड़ी है जो हम आज की तारीख में जो हम इलेक्ट्रिक के जो सामान यूज़ करते हैं, कभी भी वो लोकल मेड होता है या उनमें कुछ कट्स होते हैं जी, तो उसमें भी करंट की वजह से इलेक्ट्रिकल बर्न हमको मिलते हैं। डॉक्टर अनिल गुर्तो, कुछ ख़ास लोग यानी वो लोग जिनकी कहीं ना कहीं या तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है या पहले से कोई बीमारी से प्रभावित हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, बहुत छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी अभी विकसित हो रही है, वृद्ध लोग हैं, उनको काफ़ी समस्या हो सकती है अगर क्रैकर्स बहुत ज़्यादा जलाए जाते हैं, और कुछ लोग खान पान में भी गड़बड़ी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका त्यौहार के मौके पर जो पहले से प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जिनकी चल रही होती हैं वो भी छूट जाती है। किस तरह की सावधानी रखने की आवश्यकता होगी खास तौर पर, क्योंकि सेहत की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं त्योहार का मजा फीका कर सकती है। जहाँ तक सेहत का सवाल है, एक तो जो नॉर्मल है जिसको कुछ भी बीमारी नहीं है उसको भी संकट हो सकता है जब AQI 200 के ऊपर जाता है। उसको भी उतनी ही सावधानी रखनी है जितने की जिसको बीमारी है। लेकिन जो अलग एक कैटेगरी है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं या 50-60 साल के ऊपर लोग हैं या गर्भवती प्रेग्नेंट विमेन हैं, और या जिनको लॉन्ग टर्म बीमारी है, ख़ासकर शुगर की, डायबिटीज़, लंग्स की, फेफड़ों की, दिल की, हार्ट की या ब्रेन की, स्ट्रोक्स वगैरह हुए हुए हैं, ये जो 3-4 कैटेगरीज़ हैं इनको थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो वही 3 चीज़ें हैं, खाना, पानी और हवा। तो हवा यानी आज जब हम सांस लेते हैं तो P2.5 जो कि हमारे आम मैक्सिमम लिमिट वो 50-60 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर हवा है, वो आज के वक्त 1000 के ऊपर जाएगा। अभी इसी वक्त दिल्ली में ही 250 के आसपास या ऊपर भी है कई जगहों में, यानी ख़राब है बहुत जी। तो जब ये अंदर जाता है तो ये एक तरह की इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करता है, दिमाग से लेके किडनी तक सब जगह जी। और इससे बीमारी उत्पन्न होती है। तो शुगर के जो मरीज़ हैं उनकी शुगर बिगड़ सकती है, उनको हार्ट वगैरह की बीमारी हो सकती है। तो घर के अंदर रहें, पॉल्यूशन से बाहर रहें जब AQI 200 से ऊपर जाता है। मीठी चीज़ें ज़्यादा खाने की एक संभावना हो ही जाती है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखें और कम रखें, खाएं लेकिन कम। जिनको हार्ट ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो नमकीन चीज़ों पे ध्यान रखें, नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं इन दौरान, तो उस पे भी थोड़ा ध्यान रहे। और जब पॉल्यूशन बाहर 200 से ज़्यादा है तो बाहर ना निकलें जहाँ तक हो सके। पटाखों से जितना कम रखें पटाखेबाजी उतना ही अच्छा है। दिल्ली में तो टोटल प्रतिबंध है तो सवाल ही नहीं है, लेकिन और जगह जहाँ पर नियमित रूप से अलाउड है 2 घंटे के लिए, तो जितना कम रखें उतना ज़्यादा अच्छा है। और दिवाली जितना हम रंग और दियों से मनाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। जी डॉक्टर मनीष, जब हर तरह की सावधानी रखी हो लेकिन अगर दुर्घटनावश कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाता है, मान लीजिए कि आग लग जाती है या जलने की अवस्था हो जाती है, ऐसे में फर्स्ट एड के तौर पर क्या किया जाए और किस तरह से जब तक व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है उसकी देखरेख करी जाए? देखिए, जो इमीडिएट हमारी जो एडवाइस है वो सबको ये होती है कि जैसे ही आप कोई भी आपका पार्ट जलता है तो उसको पानी के कांटेक्ट में रखें। कोई भी पानी जो आप पी सकते हैं, कोई भी पानी जो पीने योग्य है और नॉर्मल टेम्परेचर पे करीब 25 डिग्री पे, उसमें हम उस पार्ट को रखने की सलाह देते हैं। जैसे हाथ है तो आप हाथ को डुबो सकते हैं, वरना नल के नीचे रख सकते हैं या फिर कोई गीला कपड़ा उसके ऊपर रख सकते हैं करीब 15 से लेकर 20 मिनट तक जी। और ये हम यूजुअली एडवाइस देते हैं कम बर्न को, जैसे कि थोड़ा सा आपका पार्ट जला है, थोड़ा एक बॉडी का पार्ट जला है। अगर बहुत बड़ा पार्ट जला है आपके बॉडी का, एक्सटेंसिव बर्न है आपको, तो आपको फिर इमीडिएटली कवर करके किसी साफ शीट में आपको
अस्पताल लाना होता है जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी के कांटेक्ट में रखने में भी नुकसान हो सकता है। जी डॉक्टर मनीष, कई बार बिजली के तारों से भी स्पार्किंग की वजह से आग लग जाती है, तो ऐसे केस में जो फर्स्ट एड का तरीका होगा वो कुछ अलग होगा? देखिए, फर्स्ट एड का तरीका उसमें भी सेम है, पर उसमें बर्न चूँकि बाहर से दिखते नहीं है इसलिए मुश्किल है। और ये मैं आपको तब बता रहा हूँ जब आपने विक्टिम को बिजली के करंट से हटा दिया, तो उसकी प्रिकॉशन अलग हैं कि आपको गीली चप्पल नहीं पहननी है या आपको कोई डंडे से ही, सूखे डंडे से ही हटाना है। और हम ऐसा भी देखते हैं कि कभी एक को बचाने के चक्कर में दूसरा भी उसके साथ करंट खा सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि बिजली से हमको करंट ट्रांसमिट होता है। तो पहले इसका हमको लाइट का कॉन्टैक्ट बंद करना होता है, विक्टिम को अलग करना होता है, और कभी कभी सीवियर होता है तो उसमें CPR की विधि भी हमको कभी कभी एक फर्स्ट एड के लिए देनी पड़ती है, क्योंकि उससे कभी कभी हार्ट को भी इफेक्ट होता है। जी डॉक्टर अनिल गुर्तू, अगर किसी रेस्पिरेटरी पेशेंट है, पहले से कोई दमे की बीमारी है या कोई और श्वसन रोग है, कौन से वो लक्षण आप बताना चाहेंगे जिनको अनयूजुअल साइंस माने, खतरे का संकेत माने, और ऐसी स्थिति में तुरंत क्या किया जाए? तो आजकल पॉल्यूशन, बढ़ते पॉल्यूशन से सूखी खांसी तो आम हो गई है, गले में खराश और सूखी खांसी आम है, सबको हो रही है, काफ़ी लोगों को हो रही है। लेकिन जिनको पहले से ही सांस की, फेफड़ों की बीमारी है, आस्थमा, COPD, कोई और, तो उनमें जो लक्षण है कि जो उनके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाएंगे। और वो क्या सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं? पहला, सांस की तकलीफ़। अगर सांस की तकलीफ़ नई शुरू हो गई है या बढ़ रही है जितनी है उससे ज़्यादा, तो तुरंत। दूसरी, अगर खांसी के साथ बलगम आने लगा है और बलगम पीला या हरा रंग का है या उसमें खून आ रहा है, तो बलगम पीले या हरे रंग का। तीसरा, छाती में अगर जकड़न सी महसूस होने लगी है, तो कोई भी जकड़न होए या दर्द होए छाती में, तो। और उसके बाद जो है वो अगर सांस लेते हुए CTC बजने लगे या छाती में खर सा महसूस होने लगे या CTC बजे सांस लेते हुए, तब। तो ये 4-5 लक्षण हैं जो जिसको खांसी नहीं है या खांसी है लंबी, उसको भी अगर ये आते हैं तो तुरंत अस्पताल में आ जाएं। सब अस्पतालों में डॉक्टर्स की टीम्स रेडी हैं आपके लिए। जी डॉक्टर अनिल गुर्तू, ऐसे में जो है अल्कोहलिज्म भी काफ़ी बढ़ जाता है, शराब का सेवन भारी मात्रा में किया जाता है, क्या समस्याएं उससे हो सकती हैं और क्या रहेगा आपका संदेश इसके लिए? शराब ज़्यादा लेना या सिगरेट स्मोकिंग या तंबाकू किसी भी फॉर्म में लेना, चाहे चबाना या स्मोक करना, और शराब, ये दोनों त्यौहार के आसपास इनकी मात्रा कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो शराब में बिल्कुल जितना हो सके न लें, और जो सोशल ड्रिंकिंग करते हैं वो 2 छोटे जो होते हैं उससे ज़्यादा पैग ज़्यादा नहीं लें किसी भी हालत में। और मेरी राय ये रहेगी कि न लें तो बेस्ट वही है, और जो लेते ही हैं उनको 2 छोटों से ज़्यादा, पैग से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए किसी भी हालत में। और उसके साथ जो खाना खाते हैं वो सलाद होना चाहिए, कभी भी तली हुई चीज़ें, उस टाइप में नॉन वेज नहीं होना चाहिए कि उससे कैलोरीज और नमक और चिकनाई ज़्यादा बढ़ जाती है साथ साथ। जी डॉक्टर मनीष, त्यौहार के मौके पर क्योंकि बहुत ज़्यादा जिस तरह के रेशमी वस्त्र पहने जाते हैं, घेरदार होते हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए ख़ास तौर पर जब दिए लगाए जा रहे हैं या पटाखे जलाने से पहले? और अगर बच्चे हैं वहाँ पर, क्योंकि बच्चों को बहुत शौक होता है हाथ में लेकर पटाखे जलाएंगे, क्या सावधानी बताना चाहेंगे? कपड़ों को लेकर क्या ध्यान रखें? और अगर बच्चे आसपास पटाखे जला रहे हैं तो बड़ों का सुपरविजन कितना आवश्यक है? देखिए, चूँकि त्यौहार का मौका है, रंग बिरंगे वस्त्र आदमी पहनेगा ही, और सिंथेटिक कपड़े और लंबे कपड़े और लटकने वाले कपड़े तो इनएविटेबली लोग पहनेंगे, तो सावधानी ही उसका एक इलाज है। क्योंकि ऐसा सजेशन मैं नहीं दे रहा हूँ कि आप नहीं पहने, लेकिन कोशिश ये करें कि उसको एक तो जब आप कभी दिए के पास उठते हैं तो हमेशा ये देखें कि जो आपका जो दुपट्टा है वो नीचे कितना लटका हुआ है, या आपकी साड़ी है या आपका कुर्ता है। क्योंकि जो लटके हुए वस्त्र हैं जो आपकी बॉडी की डायमेंशन से बाहर जा रहे हैं, उनको आपको कभी कभी आइडिया नहीं लगता है। तो उन वस्त्रों को आप जो है करें। और जो इस तरीके की सिंथेटिक वस्त्र हैं वो जब कभी जल जाते हैं तो बॉडी पे चिपक जाते हैं, तो उनको अगर चिपक जाते हैं तो उनको हल्का सा हटता है तो उनको हटा सकते हैं हम, वरना उनको खींच के नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उनके साथ आपकी
स्किन भी निकल सकती है। तो बेटर ये है कि नहीं पहने, उनको उस टाइम पे बांध के रखें या उनको केयरफुल रहें, और थोड़ी बड़ी जगह में आप पूजा का कार्यक्रम करें, बहुत छोटी जगह में ना करें। कुछ लोग जो हैं दरवाजों के ऊपर दिए लगा देते हैं, गेट्स पे लगा देते हैं, खिड़कियों में भी रख देते हैं, पर्दों के पास। हाँ, तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब मान्यता यह है कि दरवाजे पे रखेंगे तो हमारे यहाँ ईश्वर का प्रवेश होगा। बड़ा अच्छी ही मान्यता है, लेकिन थोड़ा उनको कोने में रखें, क्योंकि बच्चे जब तेज़ी से भागते हैं तो उन पर गिर सकते हैं। ये भी हमने काफ़ी कॉमनली देखा है कि उस टाइम पे, और छोटे छोटे कमरों में ना रखें, कोशिश करें कि उन सब में हम प्रिकॉशन रखें उन टाइम के लिए हम। जी, और जो बच्चों के पटाखे जलाने की बात है, क्या अगर पास में एक पानी की बाल्टी भर कर रख ली जाए या पटाखों को दूर रखा जाए, क्योंकि एक साथ रहते हैं और वहीं पे पटाखे जला रहे होते हैं, क्या ध्यान रखा जाए? तो पटाखों को आप किसी ऐसी जगह पे रखें जो सेफ हो, ऐसा ना हो कि दूसरे पटाखे की आग उसमें लग जाए। और जो कुछ पटाखे जैसे अनार हम देखते हैं बहुत कॉमनली, क्योंकि अनार लोगों को फ्लैट सरफेस पे रख के चलाना चाहिए, वो लोग हाथ में लगाते हैं तो जैसे ही इम्बैलेंस होता है, और दूसरी बात आपकी आंख के लेवल पे आ जाता है वो। तो अनार और जो कि जिस तरीके से पटाखे चलाने की जो विधि है, उसको बच्चे जो हैं वो उसमें ज़्यादा, जैसे बच्चे कभी कभी कुछ गन पाउडर निकाल लेते हैं उसमें से, या कुछ उसमें से पटाखों में से कुछ चीज़ें निकाल के मिला लेते हैं, या कभी टीन का डब्बा रख देते हैं, या रॉकेट हाथ में लेके चलाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इन पे बच्चों को स्पेसिफिकली निगरानी रखनी चाहिए। जी, डॉक्टर अनिल गुर्तु, बहुत सारे सवाल हमारे पास आ गए हैं। शोभना है, राजेश है, कीर्ति है, ये दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, और साथ ही रवि है। सवाल उनका ये है कि इनके घर में छोटे बच्चे भी हैं और पेट्स भी हैं। एक तो धुएं की बात आपने ऑलरेडी की है, लेकिन जो धमाके या पटाखों की तेज़ आवाज़ होती है वो कितनी हानिकारक होती है, और ऐसे में क्या ध्यान रखने की आवश्यकता होगी? आवाज़ की जो ध्वनि है वो हानिकारक हो सकती है। जो जैसे हम इस वक्त जो बातचीत कर रहे हैं आपस में, ये ध्वनि हम कहते हैं करीब 50 और 60 डेसिबल्स के बीच में स्थित है। इस वक्त जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो आप लोग करते हैं घर में, जी, जैसे जैसे 60 डेसिबल यानी हमारी बातचीत का जो ध्वनि है, उत्पन्न हो रही ध्वनि है, उससे जैसे जैसे इससे ऊपर होता जाता है 70 डेसिबल, जो कि एक शार्प साउंड जैसे पैदा होती है, कहीं आसपास कोई गाड़ी गई एकदम से या एक मोटर बाइक गई एकदम से, उसके आगे ऊपर हमारी जो सुनने की क्षमता है उस पर ख़राब असर करने लगता है। और जितना जितना इसका ज़्यादा असर लंबे दौर तक होएगा, उतना ये डेफनेस यानी जो सुनने की क्षमता है वो भी कम कर देता है। तो जो पटाखों की ध्वनि है, एक एवरेज पटाखा 100 डेसिबल से लेकर 200 डेसिबल तक का ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसा कि मैंने कहा, 70 के ऊपर डैमेज होने लगता है कान को। तो इस पर ध्यान बहुत ज़रूरी है। कुत्ते हैं, पेट्स हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। बच्चे हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। जो 50-60 साल के ऊपर हैं वो भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इनको कहीं ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर आवाज़ कम हो, बंद कमरों में रहना चाहिए, उससे पॉल्यूशन से भी बचेंगे। और जो पटाखेबाजी है वो थोड़ा दूर करें अगर करनी है। खैर दिल्ली में तो आज अलाउड नहीं है जी, लेकिन आसपास के इलाकों में काफ़ी चलते हैं। जहाँ पर हैं वहाँ पर ये करना है। और इसमें कहीं ना कहीं एक सामूहिक जागरूकता उत्पन्न करनी पड़ेगी कि दिवाली मनाने के और भी तरीके हैं। एक रंगोली, एक कैंडल, एक दिया, पटाखेबाजी ज़रूरी नहीं है दिवाली के लिए। ये हमारे कहीं ना कहीं एक जागरूकता करनी पड़ेगी पॉल्यूशन की वजह से और उसके हेल्थ के असर की वजह से। जी, बहुत सारे संदेश आपकी तरफ से गए हैं, कुछ और संदेश चाहेंगे, छोटे जवाब इसके लिए चाहेंगे। सवाल आपसे पहले पूछ रहे हैं डॉक्टर मनीष कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दिवाली हो या कोई भी त्यौहार, क्योंकि उत्सव है तो सावधानी की क्या ज़रूरत? देखिए, सावधानी की ज़रूरत तो हमको बिल्कुल है। अगर अपने आप को खुशी रखना है, अपने परिवार को खुश रखना है, तो सावधानी रखेंगे तो आप इंजरी से बचेंगे और आप सेफ रहेंगे। डॉक्टर अनिल गुर्तु, क्या सिर्फ सावधानी या देखभाल की ज़रूरत बहुत वृद्ध लोगों या बीमार लोगों के ही लिए है? उनके लिए तो है ही, लेकिन ये गलत धारणा है कि अगर आप स्वस्थ हैं, हम लोग सब स्वस्थ हैं, तो ये मतलब नहीं कि आज बाहर जाके अगर पॉल्यूशन AQI 300 है, 250, इसी वक्त 250 के ऊपर है यहीं पर, तो बाहर जाके तेज़ी सांस लेने लगे, हरकत करने लगे, तो हमारे पे भी असर पड़ेगा जी। तो सब पे, हर वर्ग के इंसान पर असर पड़ रहा है इस पॉल्यूशन का, हर वर्ग के।
तो उसमें मैं भी शामिल हूँ, जो हम भी शामिल हैं, हालांकि हम स्वस्थ हैं। जी डॉक्टर मनीष, क्या बच्चों के लिए बहुत उत्साह होता है कि हाथ में पकड़कर पटाखे जलाएं, कितना सही है? जी बिल्कुल, उत्साह बच्चों को होता है। एक होता है यूज़ ऑफ क्रैकर, डोंट यूज़ क्रैकर। हम लोग बोलते हैं डोंट मिस यूज़ क्रैकर, क्योंकि मिस यूज़ क्रैकर का हम ज़्यादा देखते हैं। अगर आप बिल्कुल सावधानी से प्रॉपर प्रिकॉशन लेके बाल्टी रख के बड़ों की सुपरविजन में जलाएंगे तो आप बिल्कुल उसका मज़ा ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उसको लीगल तरीके से प्रोक्योर करें पटाखे को और वो सेफ़ हो। जी, अगर मिठाइयाँ नहीं खाई तो त्यौहार कैसे मनेगा डॉक्टर अनिल गुर्तू? मिठाइयाँ तो ज़रूरी भी हैं और खानी भी चाहिए, लेकिन संतुलित रूप से, जी बैलेंस से, यानी कम। वो होता है ना कि एक खाई हो, एक के बाद दूसरी का, वो वहाँ पर एक तरह का ध्यान देते हुए खाना है, और खासकर अगर आपको डायबिटीज़ है तो। जी डॉक्टर मनीष, अगर पटाखा एक बार में न चले तो उसको दोबारा जलाने की कोशिश करना क्या सही है? देखिए, अगर आपका पटाखे एक बारे में नहीं जलता है तो डेफिनेटली आप उसको दोबारा जला सकते हैं। डिपेंड ही करता है कि उसका कितना लेंथ बचा है उसको जलाने के लिए, और उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट ना करें, उसके धागे को खींचने की कोशिश ना करें। और अगर आपका ठीक से नहीं जला है तो आप थोड़ा दूरी से और बड़ों की सुपरविजन में सावधानी से उसको आप जला सकते हैं, प्रोवाइडेड उसमें लेंथ जो है उसकी, जो बत्ती जिसको बोलते हैं उसकी है, और अंदर कोई चिंगारी ना रह गई हो। डॉक्टर अनिल गुर्तू, अगर शुगर फ्री मिठाई खा रहे हैं तो मात्रा बढ़ भी जाए कोई हर्ज नहीं है? हर्ज है, क्योंकि शुगर फ्री में सिर्फ शुगर ही फ्री है, मतलब शुगर नहीं है, बाकी कार्बोहाइड्रेट तो है ना। तो कार्बोहाइड्रेट से तो एनर्जी उत्पन्न होती है। शुगर फ्री में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई चीनी नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से उत्पन्न होने वाली एनर्जी है। तो अगर वो भी ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो उसका फ़ायदा ख़राब हो जाएगा। संतुलन ही एक आउटकम है। जी डॉक्टर मनीष, अगर आग लगने की स्थिति में व्यक्ति को कंबल ढककर आग बुझाने की कोशिश की जाए तो क्या उससे लाभ होगा या वो उचित रहेगा? देखिए, आग को आपने कंबल से बुझाया वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग उसके बाद मरीज को कंबल में ही लपेट के ले आते हैं। जी। तो जो अंदर जो कंबल की जो हीट रिटेन होती है वो बर्न की डेप्थ को बढ़ा देती है, उसके एरिया को बढ़ा देती है। तो आप कंबल को अगर आप आग बुझाने के लिए काम में लेते हैं तो वो तो मंजूर कर सकते हैं हम। अगर आपके पास कोई और विधि नहीं है, आप लेट नहीं सकते, या आपके पास कोई और पानी की सुविधा नहीं है तो, लेकिन उसके बाद आपको इमीडिएटली उसको साफ कॉटन कपड़े में पेशेंट को लपेटना चाहिए, कंबल में उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए उससे, क्योंकि हीट बढ़ जाती है। जी डॉक्टर अनिल गुर्तू, अगर फेस्टिविटी के बीच में जो हृदय रोगी हैं, हाइपरटेंसिव है, बीपी की दवाएं ले रहे हैं या कोई अन्य दवाएं, दवा छूट भी जाए तो कोई चिंता नहीं? दवा तो छोड़नी बिल्कुल नहीं चाहिए, खासकर इन दिनों में, क्योंकि पॉल्यूशन से सीधा ब्लड प्रेशर और हार्ट पे असर पड़ता है। जब AQI 200 के ऊपर जाता है तब ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, और हार्ट का जो कॉरोनरी आर्टरीज़ हैं वहाँ भी इंस्टेबिलिटीज़ यानी अस्थिरता बढ़ जाती है। तो मॉनिटर ज़रूर करिए ब्लड शुगर अपना, ब्लड प्रेशर, और अगर अक्सर दवाई बढ़ानी पड़ती है इन दिनों में, कम तो नहीं करते। जी डॉक्टर मनीष, जले हुए भाग पर टूथपेस्ट लगाना, रतन जोत लगाना या मेहंदी से उसके ऊपर लेप कर देना क्या सहायक होगा? बिल्कुल सहायक नहीं होगा। ये सब केमिकल एक्शन करते हैं बर्न पे, उसको इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और ये टेम्परेरी रिलीफ बस आपको देते हैं, थोड़ा ठंडक देते हैं, लेकिन आपको ओवरऑल आपकी हीलिंग को डिले करते हैं। जी ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को समस्या हो रही है, यानी सांस लेने में तकलीफ हो रही है डॉक्टर अनिल गुर्तू, तो तुरंत क्या किया जा सकता है? तुरंत तो ये किया जा सकता है कि अगर तो आपको लंबी बीमारी है तो आपको पता है आपकी सांस कब बिगड़ती है और कैसे बिगड़ती है, तो उनके पास तो इलाज अपने साधन होते हैं, जैसे इनहेलर्स हैं या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं घर में, या नेबुलाइजर्स हैं, वो सब रखते हैं आजकल। लेकिन जिसको कोई भी सांस की बीमारी आज तक नहीं हुई, उसको हो जाए तो वो ज़्यादा गंभीर स्थिति है, उसको तुरंत आज के दिन अगर होती है तो अस्पताल जाना चाहिए। छाती में जकड़न, सांस की लेने में मुश्किल, खांसी जो एकदम से आए और रुक नहीं रही होए, या छाती में दर्द, ये कुछ भी होए आप तुरंत अस्पताल जाइए, खासकर अगले 2-3 दिन तक। एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर अनिल? दिवाली और भी तरह से मनाई जा सकती है, दियों से, रंगोली से, पटाखों की आवश्यकता ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर मनीष, आपका संदेश एक वाक्य? तो जो आपका पॉल्यूशन है वो आपको स्किन को भी इफेक्ट करता है, आपकी स्किन में भी एजिंग करता है। तो अब अगर आप बाहर निकलते हैं तो ना केवल
आग से बचें, बाकी कोशिश करें कि आपको अपनी स्किन को भी आप पोल्यूशन से बचाएं। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर अनिल गुर्तू, डॉक्टर मनीष सिंघल। जाहिर तौर पर सावधानी क्या रखनी है वो विशेषज्ञों ने बताई है और कहा यह जाता है कि दीप झिलमिलाते रहें, जीवन में खुशियाँ रहें, आप स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और कुछ और संदेश है हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से क्या कहना चाहते हैं दीपावली पर, आपको देखते हैं इसमें। दूरदर्शन और टोटल हेल्थ के दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वाकई ही एक लाइट का उत्सव है। हमें ख्याल रखना है कि हम मिठाइयाँ शुद्ध वाली खाएं, अगर घर में बना सकते हैं तो हेल्दी मिठाइयाँ बनाएं जो कि सब कोई एंजॉय कर सके। ख्याल रखना है कि ज़्यादा मीठा ना खाएं, एंजॉय करें बट पोल्यूशन में ना ऐड करें। दिवाली के दिन आपका बहुत खुशी का दिन हो, आपके परिवार के साथ आप एंजॉय कर सको, आप दूसरों का ख्याल रख सको और साथ ही साथ गुड हेल्थ रहे। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दीपावली पटाखे ना चलाएं तो बहुत सावधानी से, आंखों की सुरक्षा के साथ। इस पर्व में आप पटाखों का खास ध्यान रखें। एक तो पटाखे चलाने ही नहीं चाहिए, अगर कोई चला भी रहा है बच्चा तो उससे हमें आंखों की सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है। आँखों में उसका धुआं जा सकता है, पटाखा आँख को थोड़ा जला सकता है या आँख फूट भी सकती है, तो दूर से चलाने चाहिए और बड़े लोगों को बच्चों के साथ रहना चाहिए। और अगर आँख में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो तुरंत डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। आवश्यक है हम लोग जागरूक रहें, प्रदूषण में ऐड ना करें, यानी कि पटाखे ना जलाएं, और अगर प्रदूषण है तो कोशिश करें कि इस प्रदूषण के लिए आप बाहर ना निकलें, कमरे में या घर में अपने आप को कन्फाइन करें। और उन लोगों का ज़रूर ध्यान रखें जो वल्नरेबल हैं, जैसे कि जो वृद्ध लोग हैं, हमारे जो परिजन जो वृद्ध हैं, जो छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या जिनको पहले ही सांस की समस्या है। दिवाली ज़रूर मनाएं, किंतु ये याद रखें कि हमारे इस दिवाली की वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। दीपावली आलोक का उत्सव है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस आलोक उत्सव में ये ख्याल रखें कि इसमें हम कोई दूषण ना फैलाएं। मैं डीडी न्यूज़ और टोटल हेल्थ के दर्शकगण को शुभ दीपावली के अवसर पर बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं उनका आने वाले दिन और ये साल बहुत ही अच्छा बीते। आप सब स्वस्थ रहें। दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ और सुरक्षित दिवाली मनाएं, प्रदूषण को कम रखें, पटाखे ना जलाएं और जीवन को प्रकाशित करें। शुभ दिवाली। दूरदर्शन के सभी देखने वालों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम ये चाहते हैं कि आप सभी की दीपावली बहुत ही सेफ रहे और शुभ रहे। और इसके लिए हम सभी के लिए आवश्यक है कि हम किसी भी के व्यक्ति के, सीनियर लोगों के, बड़े लोगों के सुपरविज़न में जो है पटाखों का इस्तेमाल करें। दियों का प्रयोग इस तरह से करें कि आपके कपड़ों पे आग ना लग पाए, और पूजा के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी दिया या कोई भी मोमबत्ती, अगरबत्ती अगर आपने जलाई है तो उसके आसपास कोई ऐसी व्यक्ति ना हो जो कि ज्वलनशील हो, जो कि आग को पकड़ सके। तो सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों को शोर से काफ़ी तकलीफ़ होती है तो उनके आसपास आप इन चीज़ों का प्रयोग ना करें।